हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताऊँगा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई किताब है, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है ना कि 8th ग्रेड इस सामाजिक विज्ञान जो आता है क्लास 7 के लिए सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमारा एक 3 भाग सामाजिक विज्ञान को 3 भागों में बाँटा गया है। उसका एक भाग है दोस्तों हमारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिविक के नाम से जाने जाता है, ठीक है? इसका ये अध्याय नंबर 1 जो आप सब देख रहे हैं वो क्या हमारा समानता है, क्या है? समानता। तो आइए इसका संपूर्ण उत्तर हम बताएँगे आज। दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं बिल्कुल नई किताब है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दिया था हमारा भूगोल, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया 1 से लेकर के 7 तक, ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगर ये सब अगर आप नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा बचता है, ये वाला है। यहाँ पर कहा गया है कि राजनीतिक जीवन जो है ना, इसका अध्याय नंबर 1 समानता जो दिया है, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं अब। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू किताब का ये पीडीएफ बनाया गया है। आइए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि मध्याह्न, देखिए आपके पहला प्रश्न पूछा गया था कि मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? मतलब दोस्तों हमारे विद्यालय में जो भोजन मिलता है ना मध्याह्न भोजनालय, तो वो क्या है सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर कर्नाटक। तो ये तमिलनाडु में सबसे पहले ये योजना जो था वो प्रारंभ किया गया था। अब ये हमारे हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता भेदभाव, समानता, जातिवाद, निरंकुशता। तो ये समानता क्या था? इनकी प्रमुख विशेषता थी। आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 में कहा है कि समानता, समानता समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में निम्न प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कहा है कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता या फिर अस्पृश्यता का उल उन्मूलन कर दिया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो आप सब देख रहे हैं, वो क्या है? हर व्यक्ति हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता। यह बिल्कुल सही, इसी में आपको टिक लगाना है। तो आइए प्यारे मित्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अध्याय प्रश्न क्रमांक 4 में कहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 जो था वो शायद टाइपिंग करना मैं भूल गया हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा 4 ऑप्शन बताया गया है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है तो आपसे फिर कहा गया है कि कौन-सा कथन सही है, कौन-सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं कथन 1, 2 और 3 यह बिल्कुल सही है। इसी में आपको टिक लगाना है बी नंबर, ठीक है? हालाँकि प्रश्न क्रमांक 4 में सिर्फ यही दिया ही गया था। और इसी में आपको बताना कौन-सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं इसी में टिक लगाइएगा। आइए अब हमसे कहा है कि अफ्रीकी अफ्रीकी अमेरिकी जो था दोस्तों अमेरिकी अफ्रीकी अमेरिकी के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे आखिरकार दोस्तों क्या कहा गया था? ऑप्शन में यहाँ पर कहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन, समानता अधिकार आंदोलन, स्वतंत्रता अधिकार आंदोलन या फिर आत्मसम्मान आंदोलन। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन। आइए प्यारे मित्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न क्रमांक 6। हालाँकि यहाँ पर कहा है कि रोज़ा पार्कर्स एक क्या था? अफ्रीकी अमेरिकन था। क्या था? अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। और यहाँ पर क्या बना आपको अस्पृश्यता, क्या बना? अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। संसद हमारे क्या है? लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। क्या है? तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ, लोकतंत्र थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है इस तरह से होता है लोक तो ऊपर तंत्र, ठीक है? लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आइए भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों के को समान मानता है। भारतीय संविधान जो है दोस्तों जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे धर्म उनका अलग हो, जाति अलग हो क्यों ना, सभी व्यक्तियों को वो
समान अधिकार मिला हुआ है। ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहाँ समानता के लिए संघर्ष हुआ है। कौन-सा देश है? तो लिख सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ समानता के लिए संघर्ष हो रहा था। ठीक है? एक भारत हो गया, एक क्या हो गया? अमेरिका हो गया। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्या संविधान आखिरकार किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि आखिरकार संविधान हम लोग किसे कहते हैं? तो लिखना है कि संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों एवं अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं संविधान। आइए अब हमसे कहा कि स्वाभाविक, दोस्तों यहाँ पर कहा है स्वाभाविक व्यस्त मताधिकार का क्या आशय है? स्वाभाविक व्यस्त मताधिकार का, तो आइए इसके बारे में आप सबको लिखना है उत्तर में कि आशय बताइए आपको। तो लिखना है यहाँ पर कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का आशय वयस्क का मतलब होता है दोस्तों जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हुआ है ना, उसको हम लोग कहते हैं वयस्क। को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वयस्क को मताधिकार का अधिकार दिया गया। अब इससे कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को लिखिए। आज का भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है? तो लिखना है कि अनुच्छेद 15 के प्रावधान में कि राज्य किसी भी नागरिक का मतलब होता है दोस्तों, नागरिक का मतलब होता है दोस्तों जनता, यानी जो हम लोग जो है ना दोस्तों क्या एक जनता है, हम लोग पब्लिक है, भारत का नागरिक है। वह नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ठीक है? राज्य जो होता है ना, कोई भी राज्य है, किसी भी नागरिक के विरुद्ध में ये सब नहीं कर सकता भेदभाव। अगर करेगा तो ये कानूनी अपराध कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11 में कहा है कि समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किया गया है? तो लिखना है कि समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया गया। कितने? तो 2 तरह से। क्योंकि पहला को लिखना कि कानूनों के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। यह 2 तरीके हैं जो आप लिख सकते हैं। आइए प्यारे मित्रों, अब हम लोग देखते हैं क्या है मध्याह्न। आखिर का ये जो दिया मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुआ? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो है दोस्तों आखिरकार इससे क्या लाभ हुआ था? तो लिखना है कि मध्याह्न भोजन से लाभ, पहला स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ-साथ भोजन करते थे। इससे भेदभाव बहुत कम नज़र आता था इसका, और बच्चों को भूख भी नहीं लग पाता था। इस कार्यक्रम से महिलाओं को रोज़गार भी मिला था। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो स्कूल में देखिएगा जो रसोई लोग जो खाना बनाते हैं वो कौन होते हैं? महिला लोग होते हैं। इनसे उनको रोज़गार भी मिला। इस कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की गई। निर्धन यानी जो गरीब विद्यार्थी जो था दोस्तों, उनके लिए भूख मिटाने की ये सहायता किया गया था सरकार के तरफ से। और भी क्या होता था दोस्तों कि जैसे दोपहर के समय उनके माता-पिता चले जाते थे काम करने के लिए, तो बच्चों को घर में खाना कौन देता है? ये थोड़ा-सा संकट होने लगी, इसीलिए स्कूल में ही मध्याह्न भोजनालय लागू किया गया था, ठीक है? ये सब कुछ कारण थे। नागरिक अधिकार, दोस्तों ये बताएँ नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? नागरिक अधिकार आंदोलन जो दोस्तों आखिर यह क्या है? तो आइए आपको लिखना है कि रोज़ा रोज़ा पार्कर्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। क्या कहलाया था दोस्तों? जब ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था दोस्तों, तो यही जो था वो हमारा नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। नागरिक अधिकार आंदोलन यही दोस्तों हमारा कहलाया गया था, ठीक है? आइए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं प्यारे मित्रों। यहाँ पर क्या है कि प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने
में क्या-क्या कठिनाइयाँ आ रही थी? प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करने में। तो आइए इसके बारे में लिखना है कि प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार आदि कठिनाइयाँ आ रही थी, ठीक है? तो इसके बारे में ये आप लिख सकते हैं। तो आइए प्यारे मित्रों, अब मैं आप सबको बताने वाला हूँ, ये जो दिया है ना अफ्रीकी, यहाँ पर कहा है कि अफ्रीकी, तो कहा है अफ्रीकी अमेरिकी को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलना पड़ा? नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा था? तो लिखना है कि रोज़ा पार्कस एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। रोज़ा पार्कस क्या थे दोस्तों? तो एक रोज़ा पार्कस जो थे वो अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। दिसंबर 1955 को दिन दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन लास्ट में ही हमारा कहलाया था, ठीक है? आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं शायद हमारा इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन ही है यहाँ पर। कहा गया है कि क्या आपकी कक्षा में कोई दिव्यांग दिव्यांग का मतलब होता है दोस्तों विकलांग जो होता है ना, विकलांग छात्र अध्ययन करता है, आप उसको मदद किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो लिखना कि यदि मेरी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र अध्ययन करता है, तो मैं उसकी मदद स्कूल आने-जाने, पढ़ाई, खेल-कूद एवं उसकी आवश्यकता सामग्री ले जाने में करता हूँ। और मैं उस दिव्यांग दिव्यांग का मतलब क्या दोस्तों कि मान लीजिए किसी का एक पैर से वो लंगड़ा है या थोड़ा-सा उनके शरीर में कोई दिक्कत होता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं दिव्यांग या फिर विकलांग। फिर आगे लिखना है को सबसे अच्छा दोस्त बना कर रखूँगा और उसे कोई परेशान करेगा तो उसकी उस समय मदद करता रहूँगा। तो आप इस प्रकार दोस्तों आपसे भी दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके विद्यालय में कोई विकलांग अगर छात्र विद्यार्थी है, तो आप उनका मदद ज़रूर करें। ठीक है? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है दोस्तों, अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों? समाज की सेवा करने के लिए ना, तो इसलिए उस व्यक्ति को मदद भी करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। इस अध्याय का संपूर्ण उत्तर मैं बता चुका हूँ। तो थैंक्स आप सबका, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।